आज हम बात करेंगे अ, अब तक जो इंडिया के प्रेसिडेंट्स बने हैं उनके बारे में। तो क्योंकि कभी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें राष्ट्र प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछ देता है कि उनका सीक्वेंस पूछ देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनसे पहले जो प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछ देता है, या चार ऑप्शन देकर के ऐसे पूछ देता है कि इनमें से कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो अगर हमें नाम याद रहेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक के इंडिया में टोटल 15 प्रेसिडेंट्स रहे हैं। जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो अभी करंट में राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि जिन्होंने 25/7/2022 को कार्यभार संभाला था और अभी वर्तमान स्थिति में वही हैं। और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति रही हैं। इन पर हम जब इनका टर्न आएगा तब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में सभी को पता होता है। इन्होंने 1950 से 62 तक, मतलब टोटल 12 साल तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल लगातार रहे, मतलब 2 इनके टेन्योर थे जो कंटिन्यूएशन में रहे। इनके अलावा कोई और राष्ट्रपति नहीं रहे हैं जो कि कंटिन्यूटी में प्रेसिडेंट रहे हों। इसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 62 से लेकर 67 तक रहे और ये एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उनके जन्मदिन को 5 सितंबर में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 67 से 69 तक 2 साल के लिए ही रहे और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसको भी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। उसके बाद में चौथे नंबर पर बने वी गिरी। वी गिरी 69 से 74 तक रहे। ये एक पूरा कंप्लीट टेन्योर इन्होंने पूरा किया। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। क्योंकि बहुत बार ये होता है, क्योंकि अगर आपके पद पर वाला सीन आ जाता है वहाँ पर कि आप उपराष्ट्रपति भी हैं और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप आपके पद पर हो जाएंगे, 2 पोजीशन नहीं दे सकते। इसलिए अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना होता है। तो ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। फिर 74 में 5वें नंबर पर बने फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो 74 से 77 तक रहे और 1975 में जो आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति थे। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, वो इन्हीं के समय में लगाई गई थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इमरजेंसी जब लागू की गई थी देश में तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद छठे नंबर पर बने नीलम संजीवा रेड्डी। ये 77 से 82 तक रहे, तो एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। तो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। मतलब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना हो, तो ऐसे अकेले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो राष्ट्रपति बने, नीलम संजीवा रेड्डी। ये फैक्ट्स बहुत काम के हैं। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल बिल्कुल उठते हैं और ऐसे ही बीच से एक सवाल उठाया जाता है कि भाई ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा सदस्य रहे और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। 77 से 82 के बीच में जनता गवर्नमेंट की सरकार थी, जनता पार्टी। उसके बाद 7th नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह बने, जो 82 से 87 तक रहे और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे 82 से 87 के बीच में।
उसके बाद 8वें नंबर पे बने आर वेंकटरमन 87 से 92 के बीच में, और यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पूरा कार्यकाल निर्विवाद रूप से पूरा किया। हमेशा राष्ट्रपति जो इनके पहले बने रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ विवाद चलते रहे हैं, पर 87 से 92 के बीच में इनके कार्यकाल में कोई विवाद नहीं हुआ। पर ऐसा कह सकते हैं कि 91 की जो सुधार थे, वैसे वो सुधार थे, विवाद तो नहीं कहने चाहिए उनसे। तो इन्हीं के समय में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों सुधार लाए गए थे वो 91 के समय ही लाए गए थे। इसके बाद 9वें नंबर पर बने 92 से 97 के बीच में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने का अनुभव इन्हें रहा है। ये राज्यपाल भी रहे और उसके बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया और राष्ट्रपति भी बने ये। इसके बाद के.आर. नारायणन थे जो 1997 से 2002 के बीच में बने। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे ये के.आर. नारायणन। अगर दलित की बात करें तो सबसे पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे जो 1997 से 2002 के बीच में बने। उसके बाद में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो सबसे फेमस चेहरे में से और जाने माने चेहरे में से माने जाते हैं, ये 11वें राष्ट्रपति थे। इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है कि कौन से राष्ट्रपति थे ये, तो 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके बाद 2007 से 12 के बीच में प्रतिभा पाटिल रहीं, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उसके बाद 12 से 17 के बीच में प्रणब मुखर्जी बने, जो 13वें राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के बीच में, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता बीजेपी पार्टी के पास गई थी 2014 के इलेक्शंस में। भारत के संविधान के शिल्पकारों में से एक माने जाते हैं प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, जो 2017 से 22 तक रहे और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे। तो टोटल 15 राष्ट्रपति में से टोटल 2 रहे हैं जो दलित राष्ट्रपति रहे हैं। पहले के.आर. नारायणन, जो कि 1997 से 2002 के बीच में रहे, और रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 के बीच में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 20 साल बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति को बनाया गया था। 20 साल बाद नहीं, 30 साल बाद, 1997 में, फिर 20 साल बाद फिर से दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया था। और आखिरी और जो वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू, ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, जो कि 25 जुलाई 2000। एक और चीज़ याद रखने जैसा है कि नीलम संजीवा रेड्डी के बाद से, जो कि 6ठे राष्ट्रपति थे, 25 जुलाई से ही कंटिन्यूएशन में कार्यकाल चल रहा है राष्ट्रपतियों का। उसके पहले चेंज होता रहा है समय, तारीखें चेंज होती रही है, पर 6ठे जो राष्ट्रपति थे जो 1977 में बने, 1977 से लेके अब तक 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं और कार्यमुक्त होते हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। अब और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन जो है वो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, मतलब उनका ऑफिस भी वहीं होता है और उनका निवास स्थल भी वहीं होता है। राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्यों में हैं जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, संविधान की रक्षा, संरक्षण और पोषण की शपथ लेना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना,
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 5 लाख रुपये प्रतिमाह होता है लगभग। और राष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। Thank you all for listening.